हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर या अभिकारक मिलकर कोई तीसरा नई चीज बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक कहलाएंगे। ये मिलकर एक नया उत्पादक या प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण वह होता है अभिकारक व उत्पादों की को तत्वों की संख्या में लिखना। जो अभिकारक है या उत्पादक हैं उनको उनकी मात्रा में लिखना कि कौन कितनी मात्रा में या क्वांटिटी में है, उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। समीकरण का अपने आप में ही मतलब है कि जैसे हम मैथ में इक्वेशन लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस या a प्लस बी बराबर बी प्लस सी लिख देते हैं, तो दोनों तरफ LHS और RHS साइड दोनों तरफ बराबर होता है। सिमिलरली यहीं पर है कि यहां पर जैसे मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। जब यहां रिएक्शन हो रही तो रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या है? ट्वाइस ऑफ 2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दोनों के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो देखते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। पहला है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का मतलब होता है अभिकारक व उत्पादक दोनों में तत्वों की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ Zn प्लस H2SO4 है यहाँ पर, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ZnSO4 प्लस H2 है। यहाँ Zn की क्वांटिटी कितनी है? यहाँ Zn 1 है और यहाँ भी Zn 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ S कितना है? S यहाँ 1 है, यहाँ S 1 है। SO4 है, ये यहाँ जो ऑक्सीजन है, सॉरी वो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो यानी कि LHS और RHS दोनों तरफ क्या है? मॉलिक्यूल्स है, तत्व हैं, उनकी संख्या क्या है? इक्वल है। तो इसको हम कहेंगे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब अगला आता है, अगला पॉइंट है हमारा असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण में क्या होता है? LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम या ज्यादा होती है। अभिकारक व उत्पादक दोनों में तत्वों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसी को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना है? 1 है, और यहाँ मैग्नीशियम का क्या है? 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, और यहाँ मैग्नीशियम का 1 है। मैग्नीशियम तो दोनों बराबर है, पर ऑक्सीजन क्या है? अनबैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर ट्वाइस लगा देते हैं। अगर मैग्नीशियम के आगे से ट्वाइस लगा देंगे, ट्वाइस ऑफ Mg और O2, मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, यहाँ क्या है? 1 1 है, तो यहाँ आगे से हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ हो गया 2 मैग्नीशियम के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, और यहाँ ट्वाइस MgO यानी मैग्नीशियम और ऑक्साइड के दोनों के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। अनबैलेंस से हमने बैलेंस कर दी। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान का संरक्षण नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद, यानी कि अभिकारक और उत्पादक दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान रहता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? हमारा ट्वाइस ऑफ MgO बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, देखो अभी रिएक्शन से पहले, यानी कि हम क्या कहते हैं इसको? उत्पाद, अभिकारक, और इसको कह देंगे उत्पाद।
अब देखो क्या होता है, जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो एटॉमिक मास नियर अबाउटली हम 24 ले लेते हैं। तो 24 2 इंटू मैग्नीशियम का 24 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। तो 16 2 है ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 48 प्लस 32, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 80। अब यहां देखते हैं ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम का था 24 एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का 16। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 इंटू 40 तो ये आ जाएगा 80। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 80 आ गया है, यानी कि दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, अभिकारक और उत्पादक में। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम।